आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। भिंड जिले में जहां किसान पहले से ही कई मुसीबतों के चलते परेशान चल रहा था, चाहे वो खाद बीज न मिलने की समस्या हो या बेसहारा गायों से लगातार फसलों का नुकसान होता रहा हो, मगर अब कुदरत के कहर अन्नदाता के ऊपर मानो वज्रपात गिर गया हो। लगातार हो रही 3 दिनों से बेमौसम बरसात से जिले में कई जगह किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बात करें भिंड जिले के लाहर विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर, दबोह सहित दर्जनों गांवों की, तो यहां बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसान परेशान हो गए हैं। रात को मुसीबत बनकर आई ये बारिश से घरों के घर तबाह हो गए और पशुधन, कच्चे मकान गिरने से दबकर काल के गाल में समा गए। ओले इतने अधिक मात्रा में गिरे कि 8 घंटे बाद भी सुबह ज्यादातर जगह दिखाई दे रहे थे। प्राकृतिक आपदा को अन्नदाताओं ने तब समझा जब सुबह होते ही वो अपने खेतों पर गए तो उनकी देखकर मानो छाती फट गई हो। खेतों पर रोते बिलखते अन्नदाता दिखाई दिए। उनका कहना है कि लगातार प्रशासन के ढीले रवैये से हम परेशान होकर चल रहे थे और अब वर्षा और ओलावृष्टि ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कर्ज लेकर साल भर मेहनत करने के बाद कर्ज चुकाना और बचे हुए अनाज के दानों से हमने कई सपने पूरे हुए थे, जिसमें बच्चों की स्कूल की फीस, उनके लिए कपड़े और अनाज लेना था। अब हम कर्ज कहां से बताएंगे और चुकाएंगे? मुंह ताक रहे बच्चों को क्या समझाएंगे? हालांकि आपको बता दें कि इस संवेदनशील भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने दबोह पहुंचकर जगदीशपुरा में फसलों का मुआयना कर ओलावृष्टि हुए खेतों पर पूरे प्रशासनिक अमले को नुकसान का आकलन करने के लिए रवाना कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौके पर हुए नुकसान की फोन पर जानकारी राजस्व निरीक्षक से ली है। वो भाजपा और कांग्रेस के नेता किसानों को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं और किसानों को अपने स्तर पर पूर्ण मदद दिलवाने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। पानी के बाद सब फसल नष्ट हो गई। दोबारा हमने कर्ज करके दोबारा फिर फसल बोई। कम से कम 10-12 हज़ार बीघे को खर्चा है जी। ओके, क्या नाम है आपका दादा? आपका हमारा नाम है लखनलाल राठौर। राठौर साहब, पूछना चाहेंगे बीते रोज जो बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है उसमें किसानों का कितना % नुकसान है? 100% है साहब, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं अब बचा। आगे किसान क्या करेंगे? क्या भूखन मरेगा और क्या करेगा? तो कुछ मुआवजा मिल जाएगा, शासन देगी तो राहत मिल जाएगी। अभी तक विगत 10-12 घंटे हो चुके हैं, इसके बाद में क्या कोई यहाँ पर सर्वे टीम कोई नहीं आया था साहब, है ना, कुछ सुना ही नहीं। सुना दिन इन्हें कभी भी शासन ने कभी नहीं सुनी जगहों की, पंचायत की पूरी। अगर बात करें जाए फसल को बोने की और रखवारी को लेकर के, तो क्या हालात बन रहे हैं किसानों के? रात में गंजन में डे रहा, सारी रात भर बिना पल्ली के मरे जाए, से गज्जा और सवार बन गज्जा ढिली, देसी गज्जा ढिली, पूरी फसल खाली नष्ट कर दी रात भर, रोज सारी रात। पंचायतों को पहुंचा हूँ लाहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रौनी में। आलम ये है कि बीती रात अचानक से हुई तेज बारिश आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिसमें ओलावृष्टि में सैकड़ों बीघा फसल किसानों की तबाह हो गई है। हमारे साथ सैकड़ों किसान खड़े हैं जो अपने आंसू बयां कर रहे हैं, शासन प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर किसानों का कहना है इस बार हमने साहूकार से पैसा उठा करके फसल को बोया था। पहली ही फसल बोने के बाद ऊपर वाले की प्रकृति की मार से पानी बरस गया, जिससे हमारी फसल नष्ट हो गई। पुनः मैंने साहूकार से 5% के ब्याज पर पैसा खरीद कर उठा करके फसल को बोया था। यूरिया खाद की किल्लत की समस्या, ऊपर से कोरोना महामारी की मार, ऊपर से ऐसी प्रकृति का प्रकोप रहा कि बीती रात्रि बारिश ने हम लोगों की फसल को तबाह कर दिया है, जिससे सैकड़ों किसानों के आंखों में स्पष्ट तौर पर आंसू झलक रहे हैं। किसान अपना दुखड़ा रोते हुए बता रहे हैं कि हम लोग मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। इस बार गेहूं, चना, सरसों आदि की फसल समूचे रूप से नष्ट हो गई है। फिलहाल अभी तक राजस्व की ओर से कोई भी निरीक्षण करने नहीं पहुंचा है। किसानों की माने तो किसानों का कहना है हम लोग आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गए हैं। यदि समय रहते शासन प्रशासन ने हमें उचित मुआवजा नहीं दिया तो हम लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। वीडियो में खेतों की फसलों की स्थिति को देखा अपनी सरकार मुआवजा देने की घोषणा भी कर चुकी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं जमीन पर कितनी असल में आती हैं या केवल घोषणा ही घोषणा रहती है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।